बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो आपको ऐसे ही खुश रखे, आबाद रखे और खुदा ना खास्ता किसी बीमारी, किसी परेशानी में मुब्तला है तो रब तबारक व तआला से दुआ है कि वो जल्द से जल्द आपसे दूर फरमाए, आपको सेहत और कामयाबी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे अज़ीज़ों, आइएगा, ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हज़रत लुक़मान हकीम की चंद नसीहतें मैं आपको बयान करूंगी। 11 ऐसी नसीहतें जो आपने सुनी तो इंशाल्लाह आपके पास वो ऐसी बीमारियां नहीं आएंगी जिसका कोई भी इलाज नहीं है। पहले तो ये जान लें कि हज़रत लुक़मान हकीम आप पर वही भी आती, आप पर अल्लाह के हुक्म से आपको इल्हाम भी होता, एक बहुत ही बड़े हकीम हैं और आपके नाम से कुरान मजीद में एक सूरा है, सूरह लुक़मान। तो सूरह लुक़मान हकीम के नाम से वो सूरत मशहूर है और आप ही का जिक्र है। तो आप एक बहुत बड़े हकीम गुजरे हैं, उन्हीं की आपको ये 11 नसीहतें मैं बयान करूंगी जिससे कि आपने और मैंने अमल किया तो इंशाल्लाह बहुत सी बीमारियों से हम दूर रहेंगे और वो बीमारियां हमारे करीब नहीं आएंगी। क्योंकि आपने सुना होगा दवा से बेहतर है कि वो परहेज किया जाए। तो और प्यारे जो अगर दवा नहीं है और आपका इलाज चला तो आप परहेज करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन 11 नसीहतों से आप परहेज करेंगे तो इंशाल्लाह वो बीमारियां आपके पास नहीं आएंगी जिससे कि हमारी जिंदगी जूझने लगती है और फिर डॉक्टर के हकीमों के पास आ जाके चक्कर लगाने लगते हैं। तो कुछ एहतियात भी बताई है। तो आइएगा बिना ताखिर किए चलते हैं अपने उन्वान की तरफ। नंबर 1, पेशाब करने के फौरन ही बाद पानी ना पिए कि इससे पहला पेशाब आने का खतरा है और जलन से पेशाब आगा। नंबर दो, टॉयलेट के फौरन ही बाद खाना ना खाएं कि इससे आंतें कमजोर होती हैं। आंतों को कुछ देर रेस्ट नहीं मिलता जिसकी वजह से आंतों में कमजोरी आती है, फिर इन्फेक्शन और प्रॉब्लम नहीं होने लगती है। नंबर 3, आधी रात में उठ करके कुछ ना खाएं वरना पेट में पानी होने का खतरा है। प्यारे आगे फरमाते हैं हज़रत लुक़मान हकीम। नंबर 4, नहाने के फौरन ही बाद आंखों में सुरमा न लगाओ वरना आंखों की रोशनी जाने का खतरा है। कभी कभी आपने देखा हो कि जब भी आप बाथरूम से गुस्ल करके शावर करके बाहर निकलेंगे तो आप देखना आईने में कि आपकी आंखें सुर्ख होंगी। इसकी वजह ये होती है जब ऊपर से पानी पड़ता है तो जिस्म अंदर जो खून है, जो गर्मी है वो सर्कुलेशन करने लगता है जिसकी वजह से आंखों में स्वाइल सी आती है। तो उस वक्त हम अगर सुरमा लगा लें तो जो नसें खुली होती हैं तो वो बंद हो जाएंगी। तो हज़रत लुक़मान हकीम इसी वजह से आंखों में सुरमा न लगाया जाए वरना आंखों की रोशनी जाने का खतरा है। नंबर 5, गरम रोटी खाने से मैदा सिकुड़ जाता है और दांत भी जल्द टूट जाते हैं। तो ख्याल रहे जैसे कि आप कहीं ऑफिस से आए, बाजार से आए या जंगल से आए, आप ऑफिस में कहीं भी ड्यूटी करते हैं वहां से आए। अब क्या करती है मेरी माँ बहन है, फ्रिज में रोटी आटा रखा और जैसे ही आते फौरन रोटी बना कर देती है ताजी बिल्कुल गरम। और वो भाई भी पसंद करते हैं। तो ख्याल रहे अगर आपको अपने दांतों को लंबी उम्र तक रखना है तो गरम रोटी भी नहीं खाएं और अपनी जिगर को बेहतरीन रखना है, स्ट्रांग रखना है, सुकड़ना नहीं है तो आप गरम रोटी ना खाएं क्योंकि जो हज़रत लुक़मान हकीम ने फरमाया इससे मैदा सिकुड़ जाता है और दांत जल्दी निकल आते हैं, टूट जाते हैं। नंबर 6, दूध पी कर के मछली कभी ना खाओ वरना सफेद दाग होने का खतरा है, यानी कि जो कबरापन आ जाता है। तो दूध पीने के फौरन ही बाद मछली ना खाएं, 1 घंटे बाद 1.5 घंटे बाद खाएं ताकि वो दूध को हजम कर ले। नंबर 7, लोहे के बर्तन में दूध कभी न पिए क्योंकि लोहे के बर्तन में दूध पीने से हाजमा बिगड़ जाता है और जब हाजमा बिगड़ जाता है तो अब आपको गैस बनेगा और गैस से आपको पलटी भी आएंगी, डकारें भी आएंगी और भारी भारीपन रहेगा। तो ये बहुत बुरी बीमारी है। तो इससे बीमारी जैसे कि हमारे घर में लोहे के बर्तन इस्तेमाल होते हैं, कटोरे, गिलास, तो ये ना करना। पुराने जमाने में मिट्टी के बर्तन, ये पीतल के बर्तन हुआ करते थे। तो अगर आपका कब्जा तो पीतल तांबे के बर्तन इस्तेमाल करें वरना आप सिल्वर के करें और सिल्वर के नहीं है तो कम से कम मिट्टी के करें, लेकिन लोहे के बर्तन इस्तेमाल न करें गर्म दूध के लिए। नंबर 8, गोश्त खाने के फौरन बाद दूध मत पियो वरना दांत उखड़ने का डर है और मुंह में बदबू होने का डर है। नंबर 9, सोया न करो वरना दिमाग सो जाता है, दिमाग कमजोर हो जाता है। जैसे कि आप बाथरूम से आए, बाल काढ़े और फौरन ही
दोपहर में आप मेरी बहनें रेस्ट करती हैं तो नहाने के फौरन बाद वो सो जाती हैं, तो ऐसा ना करें, इससे दिमाग कमजोर होता है और कभी कभी फरमाते हैं लुकमान हकीम के दिमाग सोते का सोते ही रह जाता है। नंबर 10, चंभाई लेते वक्त अंगड़ाई कभी न ले, वरना इससे लकवा गिरने का डर है। जैसे कि आपको जंभाई आई तो अंगड़ जाते हैं, हाथ पैर फैला लेते हैं, तो इस तरह ना करें कि इससे लकवा गिरने का डर है। हाँ, जब आप करें, ये सुन्नत तरीका ये कि जब आपको जंभाई आए तो आप जंभाई जब आपको आए तो बायां बायां हाथ लगाएं, फिर जंभाई लें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ें, इंशाल्लाह तो आपको जंभाई नहीं आगी। नंबर 11, जुकाम के फौरन ही बाद दूध ना पिए, वरना और ज्यादा बढ़ने का खतरा है। आपको जुकाम हो रहा है और आपने गरम गरम दूध पी लिया तो इससे जुकाम और ज्यादा बढ़ने का खतरा है। तो याद रखें, जुकाम भी एक बहुत एक दिक्कत की बीमारी है। तो इस तरह हजरत लुकमान हकीम ने फरमाया कि अगर इन नसीहतों पर अमल कर लें तो बहुत सी बीमारियां करीब नहीं आएंगी। देखिए, मौत तो बरहक है, टाइम पानी है, लेकिन मौत भी टल सकती है अगर हम दुआ करें तो। और अगर हम ऐसी एहतियात करें इन चीजों की जो हमारी जिंदगी में हम बेवजह खाए जा रहे हैं, वक्त को पता नहीं, और जो भी काम ऐसे कर रहे हैं जिससे कि मना फरमाया हकीमों ने, तो हमारी जिंदगी तंग हो जाती है, जिससे कि अब हमें बीमारियां लगती हैं। फिर हम बीमारियों की वजह से ही डॉक्टर, हकीम, वैद और आमिलों के पास चक्कर पे चक्कर लगाते रहते हैं। तो ख्याल है, हजरत लुकमान हकीम की ये 11 नसीहतें अगर आपने अमल किया इंशाल्लाह तो आप तमाम बीमारियों से दूर रहेंगे। और मैं आपको एक बात और बताऊं प्यारे अजीजों, अगर किसी बच्चे को या बूढ़े को खांसी हो ना, तो एक बतासा खा ले। जो बतासे हमारे यहाँ मिलादों में और तो बहुत से ज्यादा पाए जाते थे बतासे, तो बतासा, कच्चा बतासा खाने से इंशाल्लाह खांसी नहीं रहेगी। ये आप आज मान लेंगे, बतासा खाने के फौरन बाद हलक में पानी सा हो जाता है और उससे खांसी और ज्यादा उठती है। वो खांसी जब उठती है तो बलगम तमाम निकल आता है, उसके कीटाणु भी बाहर आ जाते हैं, तो खांसी खत्म हो जाती है। तो ये आपको फार्मूला मैं बता रही हूँ तजर्बे के साथ, इस पे मुशाहिदा इंशाल्लाह आप जरूर कीजिएगा अगर किसी को खांसी हो। और मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।